हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज़ दिव्यांशु दुबे। और जैसा कि हम लोग अभी कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की, और अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा अब वो होगा एक्सरसाइज 3.2 पर। क्लियर है? तो एक्सरसाइज 3.2 कैसे बनेगी उसको मैं समझाता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट मैंने लगभग सारे समझा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि अपना पहला क्वेश्चन जो आ रहा है क्या है, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब cos x क्या हो -1/2 व्हेन x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सीधा सीधा सवाल बोला है व्हेन x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा इसे मैं समझाता हूँ, बात को समझिएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अदर 5 मतलब अब देखो cos x दिया है तो अदर 5 कौन कौन से बचे, आपका बचा sin, tan, cosec, sec और cot। यही 5 फंक्शन बचे, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन इसमें आपको जो मेन चीज है वो मेन चीज ये है व्हेन x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इस लाइन का बहुत बड़ा रोल होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, क्या बोला है व्हेन x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप याद कीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन कौन सा नेगेटिव होता है। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेक से अपन क्या करते हैं टेन का उल्टा कॉट। टेन और कॉट पॉजिटिव होता है थर्ड में, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब सिर्फ टेन और कॉट जो अपन निकालेंगे वो पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएगा। तो उसमें पहले ही बता दिया cos x की वैल्यू नेगेटिव -1/2 है, मतलब सीधी सीधी बात है कि cos x तो नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, तो cos x से आप क्या निकाल सकते हो, देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ मेरे को cos x दिया है -1/2। ठीक है, तो मैं sec का फॉर्मूला जानता हूँ। sec x क्या होता है, sec x होता है 1/cos x। तो ये क्या हो जाएगा 1/-1/2, मतलब आंसर क्या हो जाएगा मेरा -2। क्लियर है? तो sec x की वैल्यू क्या आई, -2 है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ sec x इक्वल टू आ रहा है आपका -2, और sec x नेगेटिव दिख रहा है आपको क्योंकि पता ही है कि x कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब sec वहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके समझने के लिए, sec function always be negative in third quadrant। ठीक है, इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है? ठीक, आपको ये बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव ही तो होता है, तो मैंने लिख दिया सेक फंक्शन ऑलवेज बी नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है? अब सेक आ गया, देखो कॉस था, कॉस से सेक पता कर लिए। अब कॉस से और क्या पता चल सकता है, कॉस से आपको पता चल सकता है साइन के बारे में। तो देखिए फॉर्मूला क्या है अपना, है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं इसे ऐसा बंद करते चल रहा हूँ। मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, मेरे पास कॉस दिया है तो मेरे को साइन की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से फॉर्मूला मेरा बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और अगर मैं साइन एक्स चाहता हूँ तो साइन एक्स को मैं दूंगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको वैल्यू दिख रही है 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या है -1/2, तो -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको साइन एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, ध्यान से देख लीजिए, ये आपको मिलेगा 1 - 1/4। क्लियर है? तो और सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा साइन एक्स इक्वल टू √3/4। ठीक है, मतलब साइन एक्स का वैल्यू आपको मिला √3/2, और सामने क्या होगा प्लस माइनस। क्लियर है? प्लस माइनस √3/2 आपको किसकी वैल्यू मिल रही है, साइन की वैल्यू मिल रही है। अब सवाल ये उठता है साइन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस √3/2 मिल रही है, तो मैं क्या लूँ, प्लस √3/2 की माइनस √3/2। तो ये मुझे कहाँ से पता चलेगा, वो मुझे पता चलेगा इस लाइन के हिंट से। आंसर मेरे क्वेश्चन में बोल दिया एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं फिर से लिखूंगा साइन फंक्शन always be negative in थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है ये चीज? तो मेरा आंसर क्या होगा, हेंस साइन एक्स इक्वल टू -√3/2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो साइन एक्स का वैल्यू आपको मिल गया है -√3/2। अब साइन मिल गया तो आप कॉसेक निकाल सकते हैं। कॉसेक कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए,
आप जानते हैं क्या, आप ये जानते हैं कॉसेक एक्स इक्वल टू होता है 1/sin x। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/-√3/2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका आंसर हो जाएगा कॉसेक एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका -2/√3। ठीक है ना। कॉसेक फंक्शन, फिर से वही लाइन लिखेंगे, कॉसेक फंक्शन ऑलवेज बी नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। तो आपका कॉसेक एक्स भी कैसा आया, नेगेटिव आया। तो आप ध्यान से देख लीजिए, कॉस एक्स थर्ड में नेगेटिव होता है तो सेक भी थर्ड में नेगेटिव हुआ, है ना। साइन भी क्या होगा, थर्ड में नेगेटिव होता है तो साइन एक्स का वैल्यू भी -√3/2 आया, और कॉसेक एक्स भी नेगेटिव होता है तो उसका भी वैल्यू -2/√3 आया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। आपने अभी तक कितने फंक्शंस की वैल्यू निकाल दी, आपको निकालना था 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू। हमने निकाल दी सेक की 1, हमने निकाल लिए साइन की 2, हमने निकाल लिया कॉसेक का 3 निकाल लिए, 2 और बचे। कौन कौन से बचे, टेन और कॉट। और टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो उसका भी आंसर निकालना है। पहले इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे और समझा रहा हूँ। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसे रफ कर रहा हूँ यहाँ से, है ना। अब देखिए, आपने किस किस की वैल्यू निकाल दी थी, आपने निकाल लिया है 10 का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अपने को अब निकालना है 10x का वैल्यू। तो 10x का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, sin x बाई cos x। तो sin x क्या है, ध्यान से देखिए, sin x क्या है, sin x का वैल्यू आपका आया है -√3/2। तो sin x का वैल्यू मैंने लिख दिया √3/2 नेगेटिव अपॉन cos x का वैल्यू क्या था, क्वेश्चन में दिया था -1/2। क्लियर है। तो देखिए, माइनस से माइनस कट गया, बाई 2 से बाई 2 कट गया, आपका आंसर क्या आया, +√3। किसका वैल्यू आया, ये 10x का। और आप जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में 10x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 फंक्शन ऑलवेज बी पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो आपका 10x भी कैसा आएगा, पॉजिटिव है। अब सेम आप कॉट निकाल सकते हैं, कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको पलट दीजिए 1/√3, तो वो कॉट का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। कॉट का भी मैं निकाल देता हूँ यहीं पर, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ, कॉट का भी निकाल देना हूँ, फिर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cot x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/10x, और 10x का वैल्यू मेरा कितना है, √3, तो ये हो जाएगा 1/√3। पॉजिटिव वैल्यू आ गया cot x का भी। क्लियर है। और ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cot x इन थर्ड क्वाड्रेंट ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्लियर है ये चीज? ठीक, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब उसी से रिलेटेड एक और सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब अपने पास क्वेश्चन क्या है कि बोल दिया 10x इक्वल टू -5/12, और बोल रहा है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बोल रहा है तो कैसे बनेगा, आप ध्यान से देखिए। सेकंड क्वाड्रेंट में पहली बात आप ये ध्यान में लगा लीजिए, कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन कौन नेगेटिव होता है। तो ऑल स्टूडेंट के एस से क्या रखना था, साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों क्या होते हैं, प्लस, मतलब साइन और कॉसेक प्लस होगा, बाकी सब क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। इसलिए 10x और पहले से ही नेगेटिव दे रखा है। ठीक है, तो और बाकी सब भी नेगेटिव निकलेगा, बस साइन और कॉसेक क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो पहली बात 10x जैसे मेरे पास पता है, तो 10x से मैं cot x निकाल सकता हूँ। देखिए मेरे पास दिया है 10x इक्वल टू -5/12, तो मैं जानता हूँ cot x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/10x। तो ये क्या हो जाएगा, 1/-5/12। आंसर क्या हो गया, -12/5। ये आया cot x। क्लियर है, और आपको दिख रहा है कि ये नेगेटिव है ना। तो क्लियर है, मैं आपको बोल भी चुका हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉसेक और साइन ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ गया है आपका cot x। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं cot फंक्शन ऑलवेज बी
नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब आपके पास देखिए कॉट आ गया, टेन आ गया। अब आप टेन और कॉट की मदद से कॉसेक और सेक निकाल सकते हैं। आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद कीजिए। 10th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। पढ़े ये फॉर्मूला? तो अपने को तो सेक ही चाहिए, अपने पास 10 ऑलरेडी गिवन है, तो अपन इसको लिख सकते हैं सेक एक्स इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर है? और इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस -5/12 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस 25/144। ठीक है। तो आपका वैल्यू क्या बनने वाला है, ध्यान से देखिए। ये आपका बन जाएगा सेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 169/144। क्लियर है? तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी सेक एक्स इक्वल टू आपका आने वाला है 13/12 प्लस माइनस। क्लियर है? अब मेरे पास समस्या है कि सेक एक्स में पॉजिटिव 13/12 लूँ कि नेगेटिव 13/12 लूँ। किससे पता चलेगा? ऑफ कोर्स इस लाइन से पता चलेगा। एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो मैं यहाँ पे फिर से क्या लिखूंगा? सेक फंक्शन ऑलवेज बी नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। तो ऑलवेज बी नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, हेंस अपना आंसर क्या हो जाएगा? सेक एक्स इक्वल टू -13/12। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। तो आपको सेक एक्स का भी वैल्यू मिल गया। अब आपके पास सेक है तो आप क्या निकाल सकते हैं? आप कॉस निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए कॉस का वैल्यू भी निकाल देते हैं। यहाँ पे निकाल देते हैं कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1/सेक एक्स। तो ये आप कर सकते हैं 1/ कितना? -13/12। तो ये हो जाएगा आपका -12/13। ये किसकी वैल्यू आ गई? कॉस एक्स की वैल्यू आ गई। और देख रहे हैं आप कॉस एक्स भी कैसा आया है? नेगेटिव आया है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस फंक्शन या कोसाइन फंक्शन ऑलवेज बी नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो आपको कोसाइन फंक्शन का भी वैल्यू मिल गया और आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो मैं वहां पे और कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना? अब यहाँ पे देखिए आपके पास 10 का वैल्यू, 10 तो क्वेश्चन में दिया था, कॉट हमने निकाल लिया, कॉट निकालने के बाद हमने सेक निकाल लिया, सेक निकालने के बाद हमने कॉस निकाल लिया। अब बचा क्या है? अब हमारे पास बचा है साइन। तो साइन निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल से आगे सब तो निकल ही चुका है ना? पांचों फंक्शन निकले कि नहीं निकले? 1 2 है ना, 2 और ये 3 निकले, 2 और बचा है। मतलब कौन कौन बच गया? एक बचा है साइन और एक और कौन सा बचा है? कॉसेक। साइन और कॉसेक बच गया, तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं, है ना? मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। याद रखिएगा कॉट एक्स का वैल्यू आपका निकला है -12/5। ठीक है। तो मैं साइन और कॉसेक का वैल्यू निकाल देता हूँ, दोनों पॉजिटिव आने वाला है ना? तो यहाँ पे देखिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। कॉट का वैल्यू याद रखिएगा -12/5 आया है। ठीक है। तो अब देखिए कॉसेक का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, याद कीजिए। कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। याद आ रहा है? 10th क्लास का फॉर्मूला है ये भी। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कॉसेक एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है। और कॉट की वैल्यू कितनी है? 12/5। तो इसको अपन डाल देते हैं 1 प्लस -12/5 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 प्लस 144/25। ठीक है। तो ये वैल्यू कितने आ जाएगी? यहाँ पे ध्यान से सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है कि यह आएगा √169/25। तो वैल्यू आ रहा है आपका ±13/5। किसका वैल्यू है ये वैल्यू है आपका कॉसेक एक्स का। ठीक है। तो अब आप जानते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉसेक फंक्शन, है ना? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कॉसेक फंक्शन, और ये नेगेटिव भी हट जाएगा, पॉजिटिव बनने वाला है क्योंकि ये, ठीक है। और यहाँ पे ये भी हटा दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, अब मैं क्या लिख रहा हूँ? अब मैं लिख रहा हूँ कॉसेक फंक्शन ऑलवेज बी पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट? इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कॉसेक एक्स इक्वल टू पॉजिटिव 13/5। ठीक है। और कॉसेक आपको मिल गया, तो अब आप क्या निकाल सकते हैं? साइन निकाल सकते हैं।
तो आप जानते हैं साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स होता है 1 अपॉन कॉसेक एक्स, तो हो गया 1 अपॉन 13 अपॉन 5। क्लियर है। तो आपका साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका साइन का वैल्यू हो जाएगा, ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपका साइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा 5 अपॉन 13। ठीक है, ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव ही तो होता है। ठीक है, क्लियर है। तो पांचों फंक्शन की वैल्यू निकल गई, आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। तो आपको आधी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपको मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे और क्वेश्चन कंटिन्यू करवाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए इस एक्सरसाइज में और दोनों का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं और अलग टाइप के क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज में दिए हैं। जैसे कि अपने पास अब क्वेश्चन आया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री, है ना, और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक -1410 डिग्री, और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 19 π/3। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझना है अपने को, है ना। तो इसको मैं समझाता हूँ आपको बहुत ईजी लगेगा, और आप पढ़ चुके हैं इसका कॉन्सेप्ट, बस अप्लाई करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है, मैं आपको एक चीज रिकॉल कराता हूँ। आपको याद होगा, आपने एक पहला जनरल फॉर्म पढ़ा था, साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, अपन ने पढ़ा है साइन थीटा। याद आ रहा है क्या, साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। या आपने ये भी पढ़ा है कॉस 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। याद आ रहा है, मैंने आपको ये पढ़ाया था जब मैं यूनिट सर्कल आपको पढ़ा रहा था। ये जनरल फॉर्म सबसे पहले हमने देखा था इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट में। तो मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ। आपने एक यूनिट सर्कल लिया था, यूनिट सर्कल पर पॉइंट पी लिया था, और मैं बोल रहा था आप कितने भी रिवॉल्यूशन मार के आ जाइए, वापस आप जब आप उस पॉइंट पे आते हैं तो साइन के फंक्शन की वैल्यू उतनी ही रहती है ना। मतलब आफ्टर ईच इंटरवल ऑफ 2 पाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, आफ्टर ईच इंटरवल ऑफ 2 पाई, मतलब हर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद साइन फंक्शंस की वैल्यू रिपीट होने लगती है। और सेम ऐसा ही होता है किसके साथ, कॉसेक फंक्शन के साथ, सॉरी कॉस फंक्शन के साथ भी, है ना। तो साइन और कोसाइन फंक्शन के साथ यही है कि हर 2 पाई के इंटरवल के बाद, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब एक रिवॉल्यूशन, तो हर एक रिवॉल्यूशन के बाद साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन की वैल्यूज क्या होती हैं, रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोग इसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, और अपन बोलते हैं कि इसका पीरियोडिक फंक्शन हर 2 पाई के बाद इंटरवल के बाद रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ ये जनरल फॉर्म फिर हमने इसी कॉन्सेप्ट से निकाला था कि साइन 2n पाई प्लस थीटा जो होगा साइन थीटा होगा। 2n पाई मतलब कितने भी रिवॉल्यूशन होगा, 2 पाई मतलब क्या होता है, 2 पाई मतलब 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री एक रिवॉल्यूशन, और n पाई लिखा हूँ मतलब n मतलब कितने भी रिवॉल्यूशन आप लगाते रहिए, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 4 चक्कर 100 चक्कर 500 चक्कर कितना भी लगाइए, रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद जितना डिग्री बनेगा वो स्टार्टिंग वाले साइन के फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगा, मतलब साइन थीटा के इक्वल होने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। तो अब मैं इसको अप्लाई करना सीख रहा हूँ। कैसे अप्लाई करूंगा चलिए देखते हैं, है ना। इस फंक्शन को बस याद रखिएगा, साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अभी कॉस की जरूरत नहीं है तो कॉस को हटा देते हैं। अब देखिए बनेगा कैसे। ठीक है, बहुत ईजी है, आप बात को समझिए। मैं कर रहा हूँ यहाँ सॉल्यूशन, ये मेरा जनरल फॉर्म होता है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, ये मेरा हो जाएगा साइन 765 डिग्री को मैं लिखूंगा, ये वाला 2 तो ऐसे रखा, n की जगह एक 2 रखा, और पाई की जगह मैं कितना रख सकता हूँ 360 डिग्री। क्लियर हो रही बात। चलिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो नॉर्मल करते हैं ना, पहले समझाते हैं 765 डिग्री को। 765 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 7, इसको अपन लिख सकते हैं 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और 720 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, 720 डिग्री को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। सही है, देखिए नॉर्मल समझा रहा हूँ मैं। अभी ये सारी दुनियादारी छोड़ दे रहा हूँ, सिर्फ 765 को पढ़ रहा हूँ। 765 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 720 प्लस 45। 720 क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसे 2 इंटू 360 डिग्री लिख सकता हूँ प्लस 45। और 360 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 360 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई रेडियन। क्लियर हो रहा है, प्लस 45 डिग्री। क्लियर हो रहा है ये चीज। अब ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है n को, है ना। यहाँ पे ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, these 2 represent the value of n। क्लियर हो रही है मेरी बात, these 2 represent the value of n। और ये 2 पाई क्या है, ये 2 पाई तो 360 डिग्री को मैंने 2 पाई रेडियन लिख दिया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो अब ये चीज जो है ये 2n पाई के फॉर्मेट में बन गई। ध्यान से देखिए, 2n
पाई प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट द थीटा, है ना, इसको अपन क्या लिख देते हैं, दिस 45 डिग्री रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ थीटा। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे और कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना, इसे लिख लीजिएगा आप, इसे लिख लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। अब देखिए ये मैं आपको समझा दिया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्लियर हुआ है पूरी चीज। तो मैं इसे ही कहाँ डालूंगा, इस 765 को मैं इस फॉर्मूले में अरेंज करने की कोशिश करूंगा। दिख रहा है आपको चीजें? तो चलिए मैं लिख रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा आप, है ना। अब देखिए मैं इसे कैसे करूंगा, है ना, ध्यान से समझिएगा। मैं 765 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूँ। देख लीजिए 765 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 पाई प्लस 45 डिग्री। तो अब मेरा ये क्या बन गया, अब ध्यान से देखिए, अब मैं लिख रहा हूँ क्या, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन 765 डिग्री, इसे मैं क्या लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा साइन 2 इंटू पाई, ये देखिए 2 इंटू पाई, है ना, प्लस 45 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? सही है भाई, मैं 765 डिग्री को ये लिख सकता हूँ ना, तो मैंने वही तो किया, साइन 2 इंटू 2 पाई प्लस 45 डिग्री। अब ये किसके फॉर्मेट में आ गया, अब ये फॉर्मूला दिख रहा है 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर है? अब ये फॉर्मेट में दिख रहा है 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं क्या लिखूंगा, साइन, ये मेरा बन रहा है 2n पाई प्लस थीटा, ये वैल्यू क्या देता है, साइन थीटा। तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, अब मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 45 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए, समझ में आई ये चीज? तो अब मैं इसे क्या लिखूंगा, चलिए इसे सेम पेन से लिख देता हूँ। मतलब मैं इस लाइन को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन 45 डिग्री। क्लियर हुआ? और साइन 45 डिग्री मेरा क्या हो गया, 1/√2। क्लियर है? तो साइन 765 डिग्री की वैल्यू भी कितनी आई, 1/√2, जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है। क्लियर है? अब इसको और अगर ग्राफ की मदद से समझना है तो कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिए, इस ग्राफ की मदद से समझे तो मैं बोल रहा हूँ 720 डिग्री मतलब क्या, एक रिवॉल्यूशन पहले मारा, कंप्लीट किया, ठीक, फिर एक और रिवॉल्यूशन मारा। क्लियर है? पहला रिवॉल्यूशन मारा तो कितना डिग्री बना होगा, 360 डिग्री। जब दूसरा रिवॉल्यूशन मारा तब कितना डिग्री बना, 360 डिग्री। 360 कितना हो गया, 720। क्लियर है? और 720 के बाद फिर मैं चला हूँ 45 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो भाई एक बार रिवॉल्यूशन मारा 360, फिर एक रिवॉल्यूशन मारा 360, मतलब टोटल हो गया 720 के बाद 45 डिग्री। और तो मैं क्या बोला कि आप कितने भी रिवॉल्यूशन मार लीजिए, इसका मतलब मैंने आपको क्या समझाया था, 2n पाई का मतलब आप कितने भी रिवॉल्यूशन मार लीजिए, हर रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद वैल्यूज रिपीट होने लगती हैं। क्लियर है? तो ये रिवॉल्यूशन मारे, वैल्यू रिपीट होने स्टार्ट हुई, फिर ये रिवॉल्यूशन भी खत्म हो गया तो फिर वैल्यू रिपीट होने स्टार्ट होगी। तो कितना रिवॉल्यूशन रिपीट होगी, आप साइन 45 डिग्री पर आए हो गए, 745 पर जब आप आए, सॉरी 765 पर जब आप आए, मतलब कहाँ पर आए हो, 45 डिग्री पर आए हो। तो साइन 45 की जो वैल्यू होती है वही साइन 765 डिग्री की वैल्यू होगी, मतलब 1/√2। क्लियर हुआ ये चीज? समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए, अब अपन सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7, है ना, इसे नोट कर लीजिएगा। और इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे आई होप, ठीक है। मैं इसे भी रफ कर दे रहा हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है। कॉसेक 1410 बोला, ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो साइन का कॉन्सेप्ट है वही किस में लगने वाला है, कॉसेक के कॉन्सेप्ट में लगने वाला है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अब जैसे मैं इसे लिख रहा हूँ, इसे मैंने लिखा कॉसेक -1410, ठीक है, कॉसेक -1410 डिग्री है, ठीक है। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ कॉसेक 0 -1410 डिग्री लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है क्या, 0 डिग्री -1410 डिग्री, ठीक है। और मैं आपको समझा चुका हूँ कि कॉसेक का भी जो फंक्शन होता है हर 2 पाई इंटरवल के बाद क्या होता है, रिपीट होने लगता है, ठीक है। तो कॉसेक भी 2 पाई के बाद रिपीट होगा। तो मैं 0 डिग्री में मैं कितने चक्कर लगा सकता हूँ ताकि मैं 1410 डिग्री तक पहुँच जाऊँ, बात को समझिएगा, ठीक है। इसे मैं बोल रहा हूँ कि एक चक्कर मारूंगा तो कितना पहुँचूंगा, 360, ठीक। फिर एक चक्कर मारूंगा तो कितना होगा, 360,
फिर एक और चक्कर लगाया कितना 360, फिर एक और चक्कर लगाया कितना 360। क्लियर है, जोड़ लीजिए तो कितना होगा, तो 360 इंटू 4 करता हूँ अगर, तो आंसर आता है 1440। 360 इंटू 4 करूँ तो आंसर कितना आता है 1440। मतलब 0 डिग्री की जगह, 0 डिग्री की जगह मैं 4 रिवॉल्यूशन मार के आ गया तो भी तो वहीं पहुंचूंगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 डिग्री बोलूँ या 4 रिवॉल्यूशन मारने के बाद जहां पहुंचूंगा वो भी तो 0 डिग्री के पास ही पहुंचूंगा। क्लियर है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ कॉसेक 1440 डिग्री माइनस 1410 डिग्री। क्लियर है ये चीज? ठीक है, और ये मेरे को क्या दे रहा है, ध्यान से देखिए, ये मेरे को दे रहा है कॉसेक 30 का वैल्यू। वो किसका वैल्यू दे रहे हैं, कॉसेक 30। तो कॉसेक 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक 30 होता है मेरा 2। क्लियर है, तो मेरा आंसर कितना आने वाला है 2। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब जैसे कई लोगों के सवाल में उठ रहा होगा कि यहाँ पे 0 डिग्री को मैंने 1440 डिग्री क्यों बोला। ठीक है, तो इसका आंसर सुन लीजिए, 0 डिग्री को 1440 डिग्री क्यों लिख रहा हूँ 0 डिग्री की जगह। मैं आपको बताया था साइन और कोसाइन फंक्शन की वैल्यू, साइन और कोसाइन फंक्शन की वैल्यू आफ्टर ईच इंटरवल ऑफ 2 पाई रिपीट होने लगती है। तभी तो अपन ने लिखा था साइन 2 n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, वो जो जनरल फॉर्म मैंने आपको बताया। वैसे मैंने लिखा cos 2 n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। मैंने क्या बोला, हर 2 पाई इंटरवल के बाद, मतलब हर 360 डिग्री के बाद या हर एक रिवॉल्यूशन के बाद साइन वैल्यू और कोसाइन वैल्यू की वैल्यू जो होती है, साइन और कोसाइन फंक्शंस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है ये चीज? तो वैसे ही जब साइन और कोसाइन फंक्शन की वैल्यू 2 पाई इंटरवल रिपीट हो रही है तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो कॉसेक और सेक की वैल्यू भी हर 2 पाई इंटरवल के बाद क्या होने लगेगी, रिपीट होने लगेगी। ठीक है, तो यहां पर इसलिए मैंने 0 डिग्री को भी क्या कर दिया, इंटरवल में रिपीट कर दिया। मतलब ये 2 पाई इंटरवल के कितने इंटरवल हुए, 2 पाई एक इंटरवल, 2 पाई एक इंटरवल, 2 पाई एक इंटरवल, 2 पाई एक इंटरवल, मतलब टोटल 4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुए तो भी मतलब मैं वहीं पहुंच गया जहां मैं पहले था। क्लियर है, मतलब 0 डिग्री पर। इसलिए मैंने बोला कि जब साइन और कोसाइन फंक्शन की वैल्यू आफ्टर ईच इंटरवल ऑफ 2 पाई रिपीट होती है तो सेक और कॉसेक फंक्शन की वैल्यू भी आफ्टर ईच इंटरवल ऑफ 2 पाई रिपीट होगी। ठीक है, तो इसे मैं नोट पॉइंट बना के लिखवा दूंगा अभी आपको। फिलहाल मैं इसे एक और तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ, एक और मेथड से आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो एक मेथड हुआ, एक मेथड और देख लीजिए, है ना। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, एक मेथड और बता रहा हूँ इसी को सॉल्व करने का, इसे ही सॉल्व करने का एक मेथड और। देखिए क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूँ सेकेंड मेथड, है ना, सेकेंड मेथड। ठीक है, कैसे सॉल्व करूंगा आप ध्यान से देखिए। सेकंड मेथड मैंने क्या बोला, हर 2 पाई इंटरवल के बाद वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। बात को समझिए, तो मैं लिखूंगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला बनेगा कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा। क्लियर है ये चीज? ठीक, तो अब बात को समझिए, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉसेक थीटा, मतलब मेरे को गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 1410 डिग्री। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा कॉसेक 2n पाई प्लस माइनस 1410 डिग्री। कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। क्लियर हुआ ये चीज मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, थीटा की जगह कितना रख दिया, माइनस 1410 डिग्री। तो यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस 1410 डिग्री। कोई दिक्कत है? अब मैं यहाँ n की जगह तो कुछ भी रख सकता हूँ, n की जगह एनी इंटीजर, है ना, n बिलोंग्स टू z, एनी इंटीजर। ठीक है, अपन यही तो बोलते हैं n बिलोंग्स टू z, एनी इंटीजर n हो सकता है। ठीक है, एनी इंटीजर। क्लियर है, तो अब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ n की जगह 4 रख दे रहा हूँ। n की जगह क्या रख दे रहा हूँ, 4। अभी समझा था ना 4 रिवॉल्यूशन हो रहे थे, 1440, तो 4 n की जगह 4 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अब मैं इसे क्या लिखूंगा, अब मैं इसे लिखूंगा कॉसेक 2 इंटू 4 इंटू पाई माइनस 1410 डिग्री। क्लियर है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक 8 पाई, है ना, चलिए लिख देता हूँ 8 पाई माइनस 1410 डिग्री। और पाई की जगह अपन कितना रखेंगे, पाई की जगह अपन रखेंगे 180 डिग्री। पाई रेडियन में कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ 180 पुट करूंगा तो 180 इंटू 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा मेरा कॉसेक, ये हो जाएगा 8 इंटू 180 डिग्री, है ना, माइनस 1410 डिग्री। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा कॉसेक, ये कितना हो जाएगा, 1440 डिग्री माइनस 1410 डिग्री। तो ये कितना हो गया मेरा, कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, कॉसेक 30 डिग्री, मतलब आंसर कितना हो गया, 2। क्लियर है ये चीज? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि मैं कॉसेक थीटा को भी क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा।
मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। साइन और कोसाइन फंक्शन की वैल्यू हर 2 पाई इंटरवल के बाद या हर 360 डिग्री के बाद या हर एक रिवॉल्यूशन के बाद क्या होती है, रिपीट होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वैसे ही कोसेक और सेक फंक्शन की वैल्यू भी 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होने लगेगी, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो अगर साइन और कोसाइन की वैल्यू 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है तो कोसेक और सेक फंक्शन की वैल्यू भी 2 पाई इंटरवल के बाद क्या होगी, रिपीट होने लगेगी। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया था ये 1440 के पास में क्यों गया। 1440 मतलब कितना हो गया, 360 इंटू 4, 360 मतलब एक रिवॉल्यूशन, और तो ऐसे 4 रिवॉल्यूशन लगे ना, मैं आपको समझाया। एक रिवॉल्यूशन लगा, फिर 2 लगा, फिर 3 लगा, फिर 4 लगा, 4 रिवॉल्यूशन, इसीलिए 4 इंटू 360 डिग्री किया। तो यहीं पर n = 4 भी मैंने इसीलिए पुट किया है ना, ताकि मैं 1410 के पास पहुंच जाऊं और इसे सॉल्व कर सकूं। तभी तो मैं 1410 के पास पहुंचा, 1440 आया, 1440 माइनस 1410 30 डिग्री, तो मेरा वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, इसे रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। आप देखिए लास्ट क्वेश्चन अपने पास आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 8। क्या बोल रहा है, 10 19 पाई बाई 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 10 19 पाई बाई 3 की वैल्यू। अब ध्यान दीजिए मेरी बात जब मैं आपको ग्राफ बना के दिया था तो आपको याद होगा साइन और कोसाइन की वैल्यू जो हो रही थी हर 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट हो रही थी, वैसे ही कॉसेक और सेक की भी होगी, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। लेकिन टेन और कॉट की जो वैल्यू होती है वो हर 180 डिग्री के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मैं उसका कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, 90 डिग्री पे देखा था तो प्लस इनफाइनाइट की ओर जा रहा था लेफ्ट साइड से, और 91 डिग्री गया, जैसे वाई एक्सिस के राइट साइड गया था 91 डिग्री देखा तो मेरा नेगेटिव इनफाइनाइट वो अप्रोच हो रहा था। याद आ रहा है, मैंने जब आपको ग्राफ पढ़ाया था तो मैंने उसके बारे में डिस्कशन किया था। जो बच्चे नहीं देखे हैं प्लीज वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा, 10x का ग्राफ वाला। ठीक है, तो वहां मैंने आपको समझाया था कि 10x का जो फंक्शन है उसका जब अपन ग्राफ बनाए तो अपने को दिखाई दिया था कि 10x का जो रिपीटिशन इंटरवल है वो 180 डिग्री के बाद का है। मतलब जैसे साइन और कोसाइन फंक्शन 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं, वैसे ही टेन और कॉट फंक्शन हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं। मतलब हर 180 डिग्री के बाद उनकी वैल्यू क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है। ठीक है, तो हर 180 डिग्री के बाद रिपीट होती है। तो मैं टेन और कॉट की जब बात करूंगा तो मैं हर 180 डिग्री पर बात करूंगा। क्लियर है, तो मेरे एक जनरल फॉर्म और बनेगा, इस सब जनरल फॉर्म के ऊपर मैं एक नोट पॉइंट बना दूंगा। तो अभी मेरा जो जनरल फॉर्म आएगा वो आएगा n पाई प्लस थीटा के फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर जैसे अपने पास क्वेश्चन क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 19 पाई बाई 3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हर पाई इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट होती है। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा 10, याद रखिएगा मेरा फॉर्मूला बनेगा n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा n tan थीटा। क्लियर है, तो मैं अभी इसे ऐसा नोट करूंगा, है ना। लेकिन अगर ये अभी अपन सीखे नहीं है तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ, मैं किसी और तरीके से आपको समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, 19 पाई बाई 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 19 पाई बाई 3 को मैं लिख सकता हूँ 6 पाई प्लस पाई बाई 3। क्या लिखूंगा, 6 पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है नॉर्मल, आप इसे याद कर लीजिएगा। मैं इसे अभी नोट पॉइंट में लिखवा दूंगा, n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan थीटा। ठीक है, ये जनरल फॉर्म अपना बनेगा, इसे नोट कर लीजिएगा। मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर में, है ना। तो ये हो जाएगा tan n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए 6 पाई को फिर मैं इस हिसाब से क्या लिखने वाला हूँ, 6 पाई मतलब 6 इंटरवल हो रहे हैं, हर पाई मतलब हर 180 डिग्री ऐसे कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है ना। तो प्लस थीटा इज इक्वल टू मेरा कितना बन जाएगा, पाई बाई 3। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि 6 पाई मतलब कितने रिवॉल्यूशन हो गए, 3 रिवॉल्यूशन हो गए। 6 पाई मतलब कितने रिवॉल्यूशन हो गए, 3 रिवॉल्यूशन हो गए। तो 3 रिवॉल्यूशन हो गया तो मतलब ये मेरा क्या बन जाएगा, 0 डिग्री हो सकता है, 2 पाई 2 पाई 2 पाई। क्लियर है, तो चलिए जनरल फॉर्म का कॉन्सेप्ट हटाता हूँ, मैं नॉर्मल वे में आपको लेके चलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 6 पाई को आप क्या लिख सकते हो, 6 पाई को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 पाई। 2 पाई मतलब एक रिवॉल्यूशन, तो ऐसे कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, 3 रिवॉल्यूशन। मतलब एक रिवॉल्यूशन किया तो कितना पाई बना, 2 पाई। 2 रिवॉल्यूशन किया तो फिर से कितना बना, 2 पाई। फिर एक और रिवॉल्यूशन किया तो कितना बना, 2 पाई। जोड़ लीजिए कितना पाई हो गया, टोटल हो गया आपका 6 पाई। क्लियर हो रही है बात। तो 6 पाई मतलब 3 रिवॉल्यूशन मतलब फिर से अगेन अपन कहाँ पे आ गए, 0 डिग्री पर आ गए। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मैं इसे लिख सकता हूँ, 0 प्लस पाई बाई 3। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 10 पाई बाई 3। अब 10 पाई बाई 3 मतलब कितना डिग्री, 10 आपका हो गया 60 डिग्री। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। क्लियर हुआ ये चीज। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 19 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या आने वाली है,
√3 आने वाली है। क्लियर हो रहा है ये चीज़? तो इसे नोट कीजिए, फिर मैं और नोट पॉइंट आपको समझाता हूँ, है ना। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए एक्सरसाइज 3.2 में। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट्स आपको समझा रहा हूँ जो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोला वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन रिपीट आफ्टर ईच इंटरवल ऑफ 2 पाई। इसका मतलब क्या है कि जितनी बार रिवोल्यूशन कंप्लीट होता जाएगा वैल्यू उतनी बार रिपीट होती रहेगी उसके आगे, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन रिपीट आफ्टर ईच इंटरवल ऑफ 2 पाई। तो यहाँ से हमने जनरल फॉर्म पहले भी बनाया था, साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, कॉस 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। जैसे अभी एक क्वेश्चन के साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी, 765 डिग्री, तो उसे अपन ने क्या लिखा 720 प्लस 45। 720 को अपन क्या बोल सकते हैं, वो दो रिवोल्यूशन मार रहा है 720 डिग्री, एक बार 360 एक बार 360, 720 हो गया, तो दो रिवोल्यूशन यहाँ कंप्लीट हो गया। तो इसे अपन बना दिए 0 प्लस 45, तो साइन 45 को आप यहाँ पे अपने बन गया साइन 720 प्लस 45 इक्वल टू साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ गई अपनी 1/√2, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। सेम ऐसी कॉस का भी अगर कोई आता है तो आप बना सकते हो कॉस 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, जहां ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है एनी इंटीजर। क्लियर है। फिर मैं बोला ऑल्सो वैल्यू ऑफ कोसेक एंड सेक फंक्शन। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो ये कोसेक एंड सेक फंक्शन विल आल्सो ऑलवेज रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई। मतलब ये कोसेक और सेक फंक्शन भी जो है वो 2 पाई इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू क्या करने लगते हैं, रिपीट करने लगते हैं, जैसे कि हमने ग्राफ में भी देखा है, ठीक है। तो इसलिए अपन ने इसका भी जनरल फॉर्म बना दिया कोसेक 2n पाई प्लस एक्स कोसेक एक्स, सेक 2n पाई प्लस एक्स सेक एक्स। क्लियर है। यहाँ पे भी n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनी इंटीजर, ठीक है। और जैसे अपन ने कोसेक के ऊपर एक क्वेश्चन भी बनाया, -1410 दिया था, -1410, तो 1410 को अपन ने क्या बोल दिया, x की जगह रख दिया -1410, यहाँ 2n पाई लाना था। अब 2n पाई के लिए अपन क्या करेंगे, 2n पाई के लिए अपन देखें 1410 के पास कितने रिवोल्यूशन हो जा रहा है, 4 रिवोल्यूशन, 360 360 360 360 360 इंटू 4 कितना हो गया 1440 डिग्री। तो अपन उसे लिख सकते हैं 12 इंटू 4 इंटू पाई, जैसा कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, 2 इंटू 4 इंटू पाई, पाई की जगह रख देंगे 180 डिग्री, तो 180 इंटू 4 इंटू 2 करेंगे तो 1440, मतलब 4 रिवोल्यूशन प्लस -1410 डिग्री, तो 1440 डिग्री माइनस 1410 डिग्री कितना आ गया cosec 30, cosec 30 की वैल्यू 2। क्लियर है। तो ये फॉर्मूले का भी अपन क्वेश्चन देख चुके हैं। अब बात को समझिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ वैल्यू ऑफ tan फंक्शन एंड cot फंक्शन, ये आपके लिए थोड़ा सा नया है। वैल्यू ऑफ tan फंक्शन एंड cot फंक्शन विल आल्सो रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई ओनली, ठीक है। यहाँ पर कब रिपीट होता है 2 पाई, यहाँ पे कब रिपीट होता है 2 पाई, लेकिन tan और cot इकलौते ऐसे फंक्शन है जिनकी वैल्यू रिपीट होती है आफ्टर इंटरवल ऑफ पाई, ठीक है। मतलब ये 180 डिग्री के बाद ही अपना वैल्यू फिर से रिपीट करने लग जाते हैं, 360 डिग्री तक नहीं जाते, सिर्फ 180 डिग्री में ही अपनी वैल्यू रिपीट करने लगते हैं। तो ये पाई इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करते करके हमने फॉर्मूला क्या बनाया, tan n पाई प्लस एक्स इक्वल टू tan x, cot n पाई प्लस एक्स इक्वल टू cot x, सॉरी ये गलत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा cot x। क्लियर है, ठीक है। तो cot n पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका cot x। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक। तो आपको ये मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और इसके ऊपर भी मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखा दिया, 19 पाई बाई 3 लिखा था, तो मैंने उसे क्या लिख दिया 6 पाई प्लस पाई बाई 3। 6 पाई मतलब क्या हुआ, 6 बार 180 डिग्री आ चुका होगा, 6 पाई 6 बार 180 डिग्री आ चुका है, प्लस पाई बाई 3, मतलब पाई वैल्यू के बाद रिपीट होने लगता है, तो 6 पाई को अपन क्या मान लिए 0, तो 0 प्लस पाई बाई 3 आपका क्या हो जाएगा पाई बाई 3, तो 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 मतलब √3 डिग्री। क्लियर है, 1060 डिग्री √3 जिसकी वैल्यू होती है। मेरे ख्याल से आपको ये नोट पॉइंट समझ में आ गए होंगे, तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये इन चीज़ों को याद रखिएगा, ये जनरल फॉर्म जो आपको मैंने बताए हैं ये, और आपका ये वाला जनरल फॉर्म, ठीक है, ये सारे जनरल फॉर्म आप याद रखिएगा, और ये मेन जनरल फॉर्म आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको आपको क्वेश्चंस बनाने में क्या होगी, हेल्प मिलेगी, है ना। तो इसे जनरल फॉर्म को याद रखिएगा, बाकी इन सारे नोट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए देखते हैं और आगे के क्वेश्चंस। अब आपको बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आई होप, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, जनरल फॉर्म आपको बता चुका हूँ। तो देखिए ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, साइड लाइन से। देखिए यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। सपोज कीजिए अपन ने इसको उठाया कॉस क्वेश्चन कॉस -1710 डिग्री, ठीक है। अब सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, ज़्यादा नहीं सोचना है, क्या लिखना है बस, कॉस कब रिपीट होता है आफ्टर इंटरवल ऑफ 2 पाई। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वी नो दैट cos function repeat after
एन इंटरवल ऑफ 2 पाई। क्लियर है? तो 2 पाई के बाद रिपीट होता है, तो इसे अपन कैसे लिखेंगे आप ध्यान से देखो, कॉस, अच्छा अपन लिखेंगे इंटरवल ऑफ, एक और चीज लिखना, इंटरवल ऑफ 2 पाई और 360 डिग्री, है ना, 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री। तो अब मैं इसे कैसे लिखूंगा ध्यान से देखो, अब मैं इसे लिख दिया कॉस -1710 डिग्री था, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ ध्यान से देखिए, इसे मैं लिखूंगा कॉस -1710 डिग्री प्लस 360 डिग्री इंटू, अब देखिए कितना करूं कि इसके आसपास पहुंच जाऊं, तो जैसे सपोज कीजिए मैंने किया 360 इंटू 3 किया, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 08 और 1080, लेकिन मेरे को कहाँ जाना है 1710 तक जाना है, और आगे बढ़ाइए 360 इंटू 4 कितना हो गया 041440, और आगे जाना है, तो और कितना आगे जाए 360 इंटू 5 कितना आंसर आएगा 1800 इसके आसपास चला गया, तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे 360 इंटू 5, बस ज्यादा नहीं सोचना है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया 360 इंटू 5, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस -1710 प्लस 1800 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हो गया आपका कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री मतलब आंसर 0। क्लियर हुआ ये चीज कैसे बनेगा? तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसे रिपीट, इसे नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, ज्यादा नहीं सोचना है, बस 360 से मल्टीपल में देखते चलना है ना। जैसे अब अपने क्वेश्चन आया साइन, अपने पास आया साइन -11 पाई बाई 3, ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से लिखेंगे क्या, वी नो दैट क्या लिखेंगे, साइन फंक्शन रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ कितना 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री। क्लियर है? तो अब इसे आप क्या लिखोगे, इसे आप लिखोगे साइन -11 पाई बाई 3, और इसे अब आप लिख सकते हो साइन -11 पाई बाई 3 प्लस, देखो अगर मैं सिर्फ यहाँ 2 पाई लिखता हूँ तो ये 3 इंटू 2 6 -11 माइनस में चले जाएगा, और आगे बढ़ाओ, इसे मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 2 पाई। अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा साइन, ठीक है, -11 पाई बाई 3 प्लस 4 पाई हुआ, एलसीएम लोगे तो ये पॉजिटिव बनेगा कि बनेगा, ये हो जाएगा -11 पाई प्लस 12 पाई अपॉन 3। क्लियर है? तो आंसर कितना हो गया आपका, देख लीजिए, आपका आंसर आ रहा है साइन पाई बाई 3। क्लियर है? साइन पाई बाई 3 मतलब कितना डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 मतलब कितना आंसर √3/2। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया ये चीज? ठीक, इसे भी नोट कीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, इसे नोट कर लिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका लास्ट, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है लिखा है, देखिए आपका लिखा है कॉट -15 पाई बाई 4, ठीक है, -15 पाई बाई 4। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे वैल्यू ऑफ कॉट फंक्शन, कब रिपीट होता है कॉट फंक्शन, रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई रेडियन और 180 डिग्री, यही जानते हैं। तो इसे अपन क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इसे मैं लिखूंगा कॉट -15 पाई बाई 4, इसे मैं लिखूंगा कॉट -15 पाई बाई 4 प्लस, देखो 2 पाई डालूंगा तो भी नेगेटिव आएगा, है ना, 3 पाई डालूंगा तो भी नेगेटिव आएगा, अगर 4 पाई डाल दूं तब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, ये कैसे हो जाएगा, कॉट यहाँ पे हो जाएगा 4, इधर आ गया -15 पाई, ये हो गया आपका 16 पाई, ठीक है। तो ये आपका आंसर कितना हो गया, कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 मतलब कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री आंसर 1। क्लियर हुआ ये चीज? तो देख रहे हैं आप, इसे भी नोट कर लीजिएगा, आप सारे क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर चुके हैं, है ना। तो ये हुआ अपना एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और यांत्रिकी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस डेली आप तक पहुंचते रहें और अपडेट होते रहें आप भी, है ना, और हमको भी मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।